अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक बाबर और मेरा जो आज का लेक्चर है वो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। आज हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को और सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, उसको हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। यानी कि वो तरीका जिसके ज़रिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देते हैं, उस तरीका को हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नेम होता है वो दो वर्ड्स पर या टू नेम्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें फ़र्स्ट जो है जीनस का नेम होता है और सेकंड जो है वो स्पीशीज़ का नेम होता है। तो एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस ने फर्स्टली बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए इसको इस्तेमाल किया। तो इसने बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम भी दिए जो कि आज भी इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा जो है इसका नेम इस इंट्रोडक्शन की वजह से बहुत तेज़ी से फैला और ये मशहूर हो गया। इसके बाद हमारे पास इसके रूल्स हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के कि अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसके लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्टली जो है वो साइंटिफिक नेम अमूमन जो है इटैलिक्स में लिखा जाता है, मतलब कि टेढ़े या तिरछे अल्फाज में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे पास ये प्याज का जो साइंटिफिक नेम है वो लिखा गया है। इसके बाद ये है कि अगर हम इसको हाथ से लिखें तो हम इसके नेम के नीचे लाइन लगा देते हैं, यानी कि इसको अंडरलाइंड कर देते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट नेम होता है, मतलब कि जीनस का नेम, तो इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो स्पीशीज़ का नेम होता है उसको हम कभी भी कैपिटल लफ्ज़ से या लेटर से शुरू नहीं करते, बल्कि इसके लिए स्मॉल लेटर शो करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एलियम सीपा का जो नेम है, इसमें जो जीनस का नेम है उसको हमने कैपिटल लेटर से शुरू किया है और जो स्पीशीज़ का नेम है उसको हमने स्मॉल लेटर से शुरू किया है। तो इसके बाद ये है कि जो साइंटिफिक नेम है जब ये पहली बार लिखा जाता है तो ये फुल लिखा जाता है, लेकिन अगर किसी भी जगह पर या किसी तहरीर में या किसी टॉपिक में बार बार नेम आ रहा हो तो उसको हम एब्रीवेशन के ज़रिए लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्क्रीशिया कोलाई जो है इसको हम ई कोलाई भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है कि बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम्स एक जैसे होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं। तो डिफरेंट रीजन्स के अंदर उन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सेम नेम से भी पुकारा जाता है, तो इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स काज होते हैं। मिसाल के तौर पर जो ऑनियन का उर्दू में नेम है वो प्याज है, लेकिन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान में इसको गंडा भी बोला जाता है, बसल भी बोला जाता है और वसल भी बोला जाता है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में और कंट्रीज़ में इसके और नेम्स हैं। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए तो इसको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है ताकि हर जगह पर इसको एक ही नाम से बुलाया जाए, और वो इसका साइंटिफिक नेम एलियम सीपा है। इसके बाद डिफरेंट सम केसेस में जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ एक नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कि पहले जब हमने वो प्याज वाला पढ़ा तो उसमें एक ही ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट नेम्स से ज़ाहिर किया बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। लेकिन इस केस में जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ एक नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि एक नाम होता है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ब्लैक बर्ड क्रो के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा रेवन ये भी एक क्रो की तरह का ब्लैक कलर का परिंदा है, तो इसके लिए भी ब्लैक बर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए एक ही नेम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स काज करता है। तो इन कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। मिसाल के तौर पर फ़िश एक वर्टिब्रेट एनिमल है। इनके वर्टिब्रेट एनिमल वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। तो फ़िश में फिन्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। तो सेवरल नेम्स जो सिल्वर फिश है, जेली फिश है और स्टार फिश है, वो फ़िश की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते। तो इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक या साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह जो है उन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो वैल्यू है वो इसके बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के स्पीशीज़ को नाम देने
की वजह से बहुत मशहूर है। तो इसके जो सेम नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम है बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर के ज़रिए दिए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके मदद से जो है वो ट्रांसलेशन भी नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स को नेम उनके दरियाफ्त करने वाले साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट के नाम पर भी दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जो ऑर्किड ट्री है, इसको माउंटेन एबोनी भी कहते हैं। तो इसका जो नेम है वो बोहीनिया वेरिगेटा, ये एक स्विस बॉटनिस्ट बोहीन के नाम पर दिया गया है। ये बोहीनिया वेरिगेटा ऑर्नामेंटल ट्री है, ये साउथ एशिया में पाया जाता है। ऑर्नामेंटल मिसाल के तौर पर ये सजावट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम दिए गए हैं जो कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के तरीक़ा से दिए गए हैं। ऑनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा, कॉमन सी वाटर का है एस्ट्रियस रूबिन्स, और हाउस क्रो का है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे।